इंडिया ने अमेरिका से प्रोटेस्ट किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्ट्स के पुर्जे क्यों फ़रोख्त किए हैं। रॉयटर्स की खबर है ये, और रॉयटर्स इसके बारे में ये लिखता है कि इंडिया टेल्स US इट इज़ कंसर्न अबाउट पैकेज फॉर पाकिस्तान F-16 जेट्स। इंडिया ने एहतजाज किया है और इसके ऊपर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट लॉयड ऑस्टिन से। और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने उनको ये बताया है कि हमें इस फैसले पर, अमेरिका के इस फैसले पर रिजर्वेशंस हैं, हम इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्ट्स के जो इक्विपमेंट है वो सेल किया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका को दी धमकी। कहा कि अगर अमेरिका ऐसे ही पाकिस्तान की मदद करते रहेगा तो उनका भारत के साथ डिफेंस टाई-अप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान ने 2018 में अमेरिका से एक रिक्वेस्ट की थी कि वो जल्द से जल्द उनके F-16 को अपग्रेड कर दे, तो अब जाकर अमेरिका ने उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया और वो उनके F-16 को अपग्रेड करने जा रहे। वहीं पर अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन की एड भी देने की घोषित कर दी है, जहां पर वो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन को अपग्रेड कर दे। तो ये सब बातों पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने US सेक्रेटरी के पास अपना विरोध जताया और कहा कि अमेरिका को ऐसे नहीं करना था, और अगर ऐसा कुछ था तो पहले उनको भारत को नोटिफाई करना था। जहां पर अब अमेरिका ने इसके ऊपर रिस्पांस देते हुए ये कहा कि वो पाकिस्तान के F-16 को खाली अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी लेटेस्ट फीचर्स ऐड नहीं करेंगे। और भारत के पास तो मिराज, राफेल और सुखोई जैसे बहुत ही अच्छे फाइटर जेट है, उनको इन F-16 को टैकल करने में कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है, देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से बात की और ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट भी की कि हमने कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान को जो F-16 की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं या उनको ओवरऑल करने के लिए जो 450 मिलियन की पाकिस्तान की और अमेरिका की डील हुई है, उस पर हमने उनसे पूछा है कि ये आपने क्यों की है, एक बात। लेकिन तारड़ साहब, देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ 2008 से लेके तो 2018 तक अमेरिका और इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, वो $16 अरब के करीब था। जबकि इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया जिसे कहा जाता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बीका के नाम से, जो इन्होंने 2+2 में किया। इंडिया और अमेरिका तो अरबों डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड है, जो मिलिट्री ट्रेड है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑलरेडी लिए हुए F-16 के ऊपर इंडिया ने बोलना शुरू कर दिया है। ये इंडिया इतना बोलता है तारड़ साहब, ये पाकिस्तानी लीडर क्यों नहीं बोलते जब इंडिया को इतने लंबे चौड़े वेपन्स मिल रहे होते हैं? इसकी क्या वजह है? और जरा हमें ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं और थोड़ा सा हमें गाइड करें सर। चीमा साहब, ये रिसेंटली देखें F-16 का मामला जो दोबारा आया है, मैं ये आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इसके बारे में क्या सोचे। एक तो ये है कि आपने पूछा है कि पाकिस्तानी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। पाकिस्तानी लीडरशिप अपने जलसों से और अमर बिन मारूफ से कुछ उनकी जान छूटे, तोशा खाना से आगे बढ़े और गोगी से अपना आगे चले तो फिर ये चीजें आती हैं ना। फॉरेन पॉलिसी तो उनके रेडार पर ही नहीं है, बल्कि अफसोस तरीन एक इंसानियत का अलमिया है सैलाब, लेकिन वो हर शहर के अंदर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये तो एक F-16 या फॉरेन पॉलिसी तो इज अबव देयर पे ग्रेड। अमेरिका ने पाकिस्तान को तकरीबन $45 करोड़ मिलिट्री पैकेज भी दिया है, और 45 करोड़ मिलिट्री पैकेज देने पर भी इंडिया ने वो भी एहतजाज किया है। और इसमें बताया गया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने डोनाल्ड लू से, अमेरिकी सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से
पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर का मिलिट्री पैकेज देने पर प्रोटेस्ट किया है कि ये मिलिट्री पैकेज जो पैसा दिया है ये भी क्यों दिया है, हमें इस पे भी तशवीश है, और पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट्स के जो पुर्जे फ़रोख्त किए हैं उस पर हमें उस पर भी तशवीश है। हमने देखा कि इमरान खान के दौर में उन्होंने कंटेनर पे चढ़ के कैसे अमेरिका को ललकारा कि मेरे ख़िलाफ़ रिजीम चेंज की साजिश जो है ये अमेरिका ने की, ख़त भी लहराया। उसके बाद बहुत गंद पड़ा, हम देखते रहे क्या क्या कुछ होता रहा। यानी बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट पाकिस्तान के लिए ये थी कि इस तरीके से हालात ख़राब होते हैं, ताल्लुकात भी दो कंट्रीज़ के ख़राब होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई छतों पर चढ़ के ये कहे कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त वेस्ट क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो जो अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो चीज दी है उस पर जो भारत के तहफुजात थे, मैं समझता हूं कि जरा नोट कीजिए, और बिलखसूस एक टाइम आपने जेहन में रखना है कि भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मैस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता। दूसरा, उसके बारे में जो मैं बात बिलखसूस जो बताना चाहूंगा कि आजकल डोनाल्ड लू जो है वो भारत के दौरे में है क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ। ये वही डोनाल्ड लू है जिसको खान साहब ने एक मुतनाज़िया शख्सियत बना दिया है। अब उसमें तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो F-16 का जो दे रहे हैं चीजें, उसमें अमेरिका ने भारत को बताया है कि हम कोई भी नई चीज ऐसी नहीं दे रहे जो आपके लिए खतरनाक हो, हम सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, लेकिन विल मेक श्योर कि वहां खित्ते में पाकिस्तान के पास ऐसी चीज ना चली जाए जो भारत के खिलाफ ऑफेंसिव एज ए ऑफेंसिव यूज की जा सके। ये क्लैरिफिकेशन दी है अमेरिका ने। अगर ये मामला ना होता, अफगानिस्तान से अमेरिका वापस आ चुका है, आपको वो दे डोंट केयर अबाउट इट, दे डोंट, आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट अ गुड वर्ड, बट दे डोंट गिव अ डैम। अब उसमें ये बताना चाहता हूं कि मैंने बल्कि ना सिर्फ F-16 के बारे में देखा है, अमेरिका के यहाँ जो हमारा मीडिया है वो जाहिर है क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और मीडिया बार बार उस भारत की लॉबी को क्लैरिफिकेशन देता नजर आ रहा है। तो उन्होंने कई चीजें क्लैरिफाई करके उन्होंने मीडिया ने लिखी है कि F-16 जो है वो तो आपके लिए खतरा है ही नहीं, आप क्यों इतना चीख रहे हैं भाई। F-16 जो है वो 3.5 जनरेशन है, आपने राफेल ले लिए हैं वो 5.4 जनरेशन है, बल्कि आपकी जो मिराज 2000 है और वो सुजुकी 30 वो भी F-16 का मुकाबला कर सकता है। Why you are worried about it? Why you are worried about it? Why you are creating a huge issue out of it? और उसमें मेरा मकसद इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो वाशिंगटन डीसी में ये चीजें डिस्कस की जा रही थी बड़ी डिटेल के साथ F-16 के बारे में, और इस वक्त अमेरिका अपनी क्लैरिफिकेशन देता फिर